लल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में अदब व एहतराम के साथ मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। अरे उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। मकाम उनका न सिर्फ अर्शे बरी न फर्शे ज़मी। मकाम उनका न सिर्फ अरसे बरी न फर्शे ज़मी, वो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। आज कुछ लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम और मर्तबे पर बात करते हैं कि मकाम ये था, मकाम वो था, ये हद थी, वो हद थी, फला था, फला नहीं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अव्वलीन और आखिरीन पर फजीलत अता फरमाई। वक्त कम है, दलीलें देने का टाइम नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मकाम मुस्तफ़ा को जानना है तो इस बात को समझो कि जहाँ पर मोमिन के मकाम की इंतहा है, वहाँ शहीद के मकाम की इब्तिदा है। जहाँ शहीद के मकाम की इंतहा है, वहाँ सिद्दीक के मकाम की इब्तिदा है। जहाँ सिद्दीक के मकाम की इंतहा है, वहाँ रसूल के मकाम की इब्तिदा है। जहाँ रसूल के मकाम की इंतहा है, वहाँ उलुल अज़्म रसूल के मकाम की इब्तिदा है। और जहाँ पर उलुल अज़्म रसूल के मकाम की इंतहा है, वहाँ से मकाम मोहम्मदी की इब्तिदा है। वहाँ से मकाम मोहम्मदी की इब्तिदा है। तो मकाम उनका न सिर्फ अर्शे बरी न फर्शे ज़मी, वो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। और यकीन वाले
कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। कौन? यकीन वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अहले सुन्नत व जमात यकीन वाले हैं, है ना? यकीन वाले सब नहीं है मेरे ख्याल से, पीछे वाले हजरात अल्हम्दुलिल्लाह सब यकीन वाले हैं। और इस यकीन के साथ आकर सखी के दर पर बैठे हैं कि जब बुलाया है तो खाली हाथ लौटाएंगे नहीं, झोलियां भर कर अता फरमाएं। तो फरमाया यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अहले शक अगर मगर में पड़े हैं, अगर मिलाद मना लो तो सही है, अगर ना मनाओ तो सही है, अगर उर्स कर लो तो सही है, अगर ना करो तो सही है, अगर फातिहा कर लो तो सही है, अगर ना करो तो सही है। लेकिन जिन्हें यकीन था उन्हें खुदा ने गौसे आदम बना दिया, जिन्हें यकीन था उन्हें खुदा ने सुल्तानुल हिंद बना दिया, जिन्हें यकीन था उन्हें सुल्तान कायनात बना दिया, जिन्हें यकीन था उन्हें खुदा ने सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी बना दिया। और आज उनके दर पर आए बैठे भी ये सब के सब यकीन वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात। तो फरमाया यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अहले शक अगर मगर में पड़े रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माज़ अल्लाह, रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माज़ अल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं, खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बासा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम व खुसूसन अज़ीज़ुल क़द्र मोहतरम जनाब हाजी गुलशन इलाही दामत बरकातुहुल आलिया, और मेरे सामने मौजूद अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वक्त काफ़ी हो चुका है और जो टाइम मुझे दिया गया था वो 10 बजे का था, और उसी मुनासबत से मैं शहर हैदराबाद में दाखिल हो गया और हज़रत के घर तक बड़ी मुश्किल के साथ वो गूगल मैप ने कभी इधर घुमाया कभी उधर घुमाया, लेकिन फिर मंजिल पर पहुंचा दिया। फिर टाइम हुआ कि शायद 11 बजे हो, मुझे पता चला हसन मियाँ ने बताया कि 11 बजे तक होगा। तो मैंने सोचा चलो पहले 10 बजे था, अब निस्बत से 11वीं का टाइम मिल गया तो चलो 11 बजे हो जाए। लेकिन वो 11 भी होते होते अब 12 बजा दी। लेकिन खैर हम सब निस्बतों वाले हैं, इन्हीं निस्बतों के साथ चल रहे हैं। 11 12वीं वाले तक पहुंचाता है और 12वीं वाला 1 तक लह जाता है। तो इन्हीं निस्बतों की वजह से हम सब यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन गुजारे हुए लम्हात को कल क़यामत के रोज़ हम सब के लिए तोशा आखिरत साबित फरमाए। सखी का दरबार है और सखी भी कोई आम सखी नहीं, वो सखी कि जो किसी को नवाज दें तो वो फिर दीगर जगह नवाजता हुआ नज़र आए, जो किसी को अता कर दें। और सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी कि जिस ख़ानदान को देखा जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे सखी ही सखी हैं, और हर तरफ इन्हीं का नूर, इन्हीं का फैज़, इन्हीं की बरकतें रहमतें बट रही हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक बढ़ती रहेंगी।
अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अमन वालहु ने इन नेक और बरगुज़ीदा बंदों को वो मकाम, वो मर्तबा अता फरमाया है कि जो इनकी बारगाह में आता है, इनसे मोहब्बत करता है, इनके दर पर हाज़िरी देता है, रब्बुल आलमीन उसे दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमाता है। और इनकी निगाहों में ऐसा नूर रखा है कि जो दिल पर पड़ती है तो उसे भी साफ़ कर देती है, जिस्म पर पड़ती है तो उसे भी साफ़ कर देती है। तज़किया नफ्स भी फरमा देते हैं, तस्फिया क़ल्ब भी फरमा देते हैं। हदीस मुबारका में फरमाया मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फ़िरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से देखता है। तो आज जिस अजीम हस्ती की बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, वो उसी नूर से देख भी रहे हैं, फैज़ान पहुँचा भी रहे हैं। ये हमारा अक़ीदा है अहले सुन्नत व जमात का कि जिस वली की भी बारगाह में हाजिर होते हैं, जिस दर पर भी हाजिर होते हैं, वहाँ पर वो देख भी रहे होते हैं, फैज़ान पहुँचा भी रहे होते। और हम तो जहाँ जाएं, जिस शहर में जाएं, वहीं पर दर मौजूद रहता है, हर जगह दर मौजूद है। तो इन औलिया अल्लाह की शान, उनका मकाम ये कि अल्लाह ने उन्हें ये तासीर अता फरमाई है कि निगाहों में नूर है, और ऐसा नूर कि जो दिल की तमाम कदूरतों को भी मिटा देता है, नफ्स की तमाम तर चीज़ों को भी ख़त्म कर देता है। तो इंसान के अंदर एक नफ्स होता है ना, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। इसीलिए फरमाया जो कहता है मैं हूँ, समझ लो वो कुछ नहीं है। और जिसने कहा मैं कुछ नहीं, उसी को खुदा ने सब कुछ बना दिया। जिसने कहा मैं कुछ नहीं, उसी को खुदा ने सब कुछ बनाया। गौसे आजम जिलानी ने फरमाया मैं कुछ नहीं, अल्लाह ने सब कुछ बना दिया। मोइनुद्दीन हसन संजरी ने फरमाया मैं कुछ नहीं, रब ने सुल्तानुल हिंद बना दिया। हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाया मैं कुछ नहीं, रब ने गौसुल आलम बना दिया। हज़रत सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी ने फरमाया मैं कुछ नहीं, रब ने सखी दरबार बना दी। तो ये सारे वो हैं जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया, अपने आप को ख़त्म कर दिया, और आने वालों को ये दर्स दिया कि जब तुम अपने आप को मिटा दोगे तो वो रब ऐसी ज़िंदगी अता फरमाएगा कि जब दुनिया में होगे तो उनके गिर्द मेला है, और दुनिया से जाने के बाद मज़ार के गिर्द मेला है। अपने आप को ऐसा मिटाया, ऐसा ख़त्म किया कि आज उनके मज़ार के गिर्द मेला है, क़यामत तक ये मेला चलता रहे, क़यामत तक इसकी रौनकें और बरकतें बहाल रहेंगी। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बात कर रहा था, वो बात इधर से उधर निकल गई कि हम अहले सुन्नत व जमात के पास हर जगह दर है। ऐसी है ना, जिस शहर में जाएं वहाँ दर है, और जहाँ दर है वहीं आबाद है। जहाँ दर है वहीं आबाद है। जहाँ भी जिस वली ने कदम रख दिया, अल्लाह ने उस जगह को आबाद कर दिया, अल्लाह ने उस जगह को आबाद कर दिया। बात आप समझेंगे तो अगली बात समझ में आ जाएगी। अल्फाज का खेल है। जहाँ है दर वहीं आबाद है, इसीलिए ये शहर हैदराबाद है। इसीलिए शहर हैदराबाद है कि यहाँ अली वाले रहते हैं, अली के घर वाले रहते हैं, और अली के दर वाले रहते हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस शहर में जाते हैं वहाँ पर हमारे यहाँ दर मौजूद है। कहीं गौसे आज़म का दर है, कहीं गरीब नवाज का दर है, कहीं आकाए सोहरवत का दर है, कहीं शहनशाह नक्शबंद का दर। ये सारे दर हैं, और इन्हीं दर की बरकतें सारे आलम में बट रही। दरो दीवार इन्हीं से मुनव्वर हैं, रोशन हैं, और क़यामत तक मुनव्वर और रोशन रहेंगे। आज हमसे ये सवाल होता है
कि इन नेक बरकतुल्लाह बंदों के दामन से वाबस्ता होने की क्या ज़रूरत। आप कुरान और हदीस पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले हो जाएं, बस काफ़ी है। ये क्या ज़रूरत है किसी के हाथ में हाथ दिया जाए, बैत की जाए। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलीलुल क़दर बुज़ुर्ग बड़ी प्यारी हिकायत बयान फरमाई। और आपका तरीक़ा ये था, पहले हिकायत बयान करते, फिर उससे मामले को अख़ज़ कर कर समझाते ताकि बात जहन में बैठ जाए, बात जहन में बैठ जाए। फरमाते हैं, सुनो, एक बच्चा है जो बाजार में घूम रहा है, बाजार में घूम रहा है, उसकी जेब में 100 के नोट हैं, और उसी बाजार में एक चोर भी घूम रहा है, उसी बाजार में एक चोर भी घूम रहा है। चोर की नज़र बच्चे पर पड़ी, उसने देखा कि किसी तरह बहलाकर फुसलाकर इससे इस पैसे को, इस माल को लूटा जा सकता है। और वो लूट सकता है, बच्चा है, न कमसिन है, नासमझ है। लेकिन उसी बाजार में एक और बच्चा भी घूम रहा है जिसकी जेब में हजार के नोट हैं। चोर की नज़र उस पर भी पड़ती है, लेकिन वो देखता है ये बच्चा तो नादान है, लेकिन किसी दाना की उंगली पकड़े हुए जा रहा है, किसी समझदार के हाथ में हाथ इसने दिया हुआ है। फरमाया, तुम्हारी मिसाल बच्चे की तरह है, मोमिनीन की तुम्हारी मिसाल बच्चे की तरह है। दौलत ईमान है जो तुम्हारे दिल में है, चोर शैतान है जो देखता है किसी तरह इस दौलत को चुरा लिया जाए, इसके ईमान और ईकान को, अकीदे को बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन जब उसकी नज़र पड़ती है तो वो देखता है, अरे इसके हाथ में तो गौसे आदम का दामन है, इसके हाथ में तो गरीब नवाज का दामन है, इसके हाथ में तो दाता गंजबख्श अली हिजवेरी का दामन है, इसके हाथ में तो सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया का दामन है, इसके हाथ में बाबा फरीद गंजे शकर का दामन है, इसके हाथ में अलाउद्दीन पनवी का दामन है, इसके हाथ में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का दामन। तो उसकी नज़र पड़ती है तो वो समझ जाता है कि अरे इनसे ईमान की दौलत को चुराया नहीं जा सकता, इसलिए कि खुद तो नासमझ है, लेकिन जिनकी उंगली पकड़े जा रहे हैं वो बड़े दाना हैं, वो बड़े समझदार हैं, वो बड़े करम वाले हैं, वो बड़े रहम वाले हैं, वो ऐसे हैं कि अगर नज़र डाल दें तो चोर को भी भगा देते हैं, ईमान को महफूज भी फरमा देते हैं। इस वजह से इन औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता कि हम जिस जगह भी हों, जिस हाल में भी हों, जिस तरह भी हों, इनको पुकारा जाए तो ये सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते, दस्तगीरी भी फरमाते हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी हसनी अल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद में बैठे हैं, वज़ू फरमा रहे हैं, अचानक अपनी जूतियों को उठाया और हवा में फेंक दिया। आप अपनी जूती को उठाकर फेंकें तो वो सामने जाकर गिर जाए, ऐसे ही है ना। लेकिन आपने जब गौसे पाक ने उठाकर फेंका, जूतियां गायब हो गई, हवा में कहाँ चली गई। मुरीदीन हैरान परेशान, जूतियां कहाँ गई। कुछ दिन गुजरे, एक रास्ते वाले कुछ लोग आए, काफिले वाले, और उन्होंने आकर वो गौस की जूतियों को दरबार में पेश किया कि आपकी जूतियां। मुरीदीन ने पूछा कि भाई हजरत ने तो उठाकर हवा में फेंकी थी, गायब हो गई थी, तुम्हारे पास कहाँ से आ गई, तुम्हें ये जूतियां कहाँ से मिल गई। उन्होंने कहा, देखो भाई, हम रास्ते से गुजर रहे थे, जंगल से गुजर हुआ, अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया, हमने वहीं से पुकारा, या गौसे आजम अल मदद। बस ये पुकारना था कि हजरत की ये नालैन उड़ती हुई आई, चोरों के सर पर पड़ी, हमें बचा लिया उनके शर से, हमें बचा लिया उनके शर से। और ये बता दिया कि अल्लाह के वली को जहाँ से पुकारा जाए वो सुनते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं, मदद भी फरमाते हैं। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं, अच्छा हमें तो नज़र नहीं आते, हमने तो बड़ी कोशिश की, हमें तो नज़र नहीं आए, तुम्हें नज़र आते हैं। हमने कहाँ नज़र आते हैं। और पहली चीज़ तो ये, सलातो सलाम के लिए हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे, नज़र आते हैं। हमने कहा क़याम के लिए, ताज़ीम के लिए नज़र आना ज़रूरी नहीं है, ताज़ीम के लिए मुअज़्ज़म का नज़र आना ज़रूरी नहीं। ताज़ीम हम बैतुल्लाह की करते हैं, नमाज में बैतुल्लाह की, और उसके बाद भी इस नमाज के अलावा भी बैतुल्लाह की ताज़ीम करते हैं, तो क्या बैतुल्लाह नज़र आता है?
नज़र नहीं आता, लेकिन ताज़ीम है इसलिए कि वो अल्लाह का घर है। तो इन नेक बंदों की ताज़ीम भी इसलिए है कि ये वलीयुल्लाह हैं, वलीयुल्लाह हैं, नेक बंदे हैं। तो ताज़ीम के लिए मुअज़्ज़म का नज़र आना जरूरी है। नहीं कि हमें तो नज़र नहीं आते, तुम सलाम में हाथ बांध कर खड़े होते हो तो क्या नज़र आते हैं? हमने कहा नहीं, नज़र नहीं आते, लेकिन आ सकते हैं, नज़र आ सकते हैं। वो आका हैं, मौला हैं, मुख्तार हैं, जब चाहें जिस वक्त चाहें जिस पर करम फरमाएं उसे अपना दीदार करा दें, जिस लम्हे चाहें अपना दीदार करा दें। अच्छा, आज की साइंस ने इस मसले को और आसान कर दिया। जो लोग कहते हैं नज़र नहीं आते, अब आपके पास एक मोबाइल है, छोटा सा एंड्रॉयड मोबाइल हर एक के हाथ में। अब उसमें क्या होता है, जब ये ईजाद हुआ था उस वक्त सिर्फ कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट, लेकिन साइंस ने तरक्की की तो आप यहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका वाले को देख भी सकते हैं और अपना आप दिखा भी सकते हैं। ऐसे ही है ना, देख भी सकते हैं, अपना आप दिखा भी सकते हैं। फिर साइंस ने और तरक्की की तो वीडियो कॉलिंग भी हो गई। फिर इसी छोटे से मोबाइल के अंदर, पहले तो था लैपटॉप खोल कर बैठो स्काइप पर, अब तो जो जहाँ पर जिस वक्त बैठा है, जहाँ बैठा है लाइव हर चीज़ देख सकता है, हर चीज़ देख सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, मोबाइल का चार्ज होना ज़रूरी है, मोबाइल का चार्ज होना ज़रूरी है। और चार्जिंग भी है, मोबाइल भी लेटेस्ट है, लेकिन अगर उसके अंदर सिम नहीं है तब भी ना तस्वीर आएगी ना आवाज़ आएगी। ऐसे ही है ना, मोबाइल आपके पास लेटेस्ट मौजूद हो लेकिन उसके अंदर सिम नहीं हो, उसके अंदर चार्जिंग ना हो, तो क्या आपको तस्वीर आ सकती है? क्या आवाज़ सुनाई दे सकती है? नहीं। फरमाया ये दिल इसी तरह रूहानियत का मोबाइल है। ये दिल एक मोबाइल की मानिद है, इसे ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाकर चार्ज कर लो, यहीं पर बैठे बैठे मदीने वाले के जलवे नजर आ जाए, यहीं पर बैठे बैठे। तो फिर सवाल ये पैदा, अच्छा अगर राब्ता कायम करना है तो उसके लिए सिम जरूरी है, राब्ते के लिए सिम है ना। जाहिरी तौर पर जाहिरी इंटरनेट जो चल रहा है उसके लिए एक सैटेलाइट मौजूद है, रूहानियत की सैटेलाइट मदीना मुनव्वरा है, वो मरकज है, मंबा है। और जिस तरह दीगर सिमें हैं, कोई जैज़ इस्तेमाल करता है, कोई वारिद है, कोई यूफून है, कोई दूसरी है, कोई तीसरी है, इसी तरह एक सिम का नाम कादरियत है, एक चिश्ती है, एक सोहरवर्दी है, एक नक्शबंदी है। ये सारे रास्ते हैं, मरकज और मंबा मदीना मुनव्वरा है, मरकज और मंबा मदीना मुनव्वरा है। अच्छा, अगर ले ली तो क्या बात हो गई? नहीं, लो भी ऐसी कि जिसका ताल्लुक मदीने वाले से हो। किसी 2 नंबर सिम के पीछे मत चले जाना कि आज चली कल बेकार हो गई, आज बैटरी ने काम किया कल नहीं किया। तो साइंस ने क्या किया कि राब्ते को मजबूत करने के लिए, सैटेलाइट से मिलाने के लिए जगह जगह बूस्टर लगा दिए। ऐसी है ना, जगह जगह बूस्टर लगे हैं, एक इधर एंटीना लगा है, एक उधर लगा है, और उसकी एक रेंज है, इतने रेंज पर ये बूस्टर कायम करे, इतने रेंज पर ये बूस्टर काम करेगा, इतनी रेंज पर फला बूस्टर। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व अमर वालहु ने रूहानियत की सैटेलाइट मदीना मुनव्वरा मरकज और मंबा बनाया। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर को, उस रोज़े अनवर को, और जगह जगह बूस्टर लगे हैं। एक बगदाद में लगा हुआ है, एक अजमेर में लगा हुआ है, एक महरौली में लगा हुआ है, एक सरहंद में लगा हुआ है, एक हैदराबाद में लगा हुआ है, एक बरेली में लगा हुआ। ये जगह जगह रूहानी सैटेलाइट के बूस्टर ये औलिया अल्लाह हैं कि जिनसे ताल्लुक़ हो जाए, राब्ता कायम हो जाए, तो तुम जिस शहर में हो वहीं पर ज़ियारत भी हो जाए, वहीं पर करम नवाजियाँ भी हो, वहीं पर ज़ियारत हो जाए। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस दिल को चार्ज कर लो और इसमें सही सिम लगा लो, सही सिम लगा लो। आज लोगों की कैफियत क्या है, हमारे बोले बाले सुन्नी मुसलमानों की, आज इधर हैं तो कल उधर हैं, परसों उधर तो परसों उधर। किसी को हवा पर उड़ता हुआ देखा तो कहाँ यही सबसे ज़बरदस्त, किसी को पानी पर चलता हुआ देखा, कहाँ यही सबसे ज़बरदस्त, किसी को छोपदेबाजी करते हुए देखा, कहाँ यही सबसे ज़बरदस्त। नहीं,
पहले ये देखो कि वो शरीयत पर अमल करने वाला है या नहीं। पहले शरीयत है फिर तरीक़त है, पहले शरीयत है फिर तरीक़त है। तो पहले ये देखो ये शरीयत पर अमल करने वाला है या नहीं। अगर शरीयत पर अमल करने वाला है, खुद भी मंजिल पर पहुंचेगा, तुम्हें भी मंजिल पर पहुंचा देगा, और नहीं है तो तुम्हें भी बर्बाद करेगा, तुम्हारे ईमान को भी बर्बाद करेगा, दुनिया को भी बर्बाद कर देगा, आखिरत को भी बर्बाद। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्हम्दुलिल्लाह जिन औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता हैं, जिन खानकाहों से वाबस्ता हैं, जिन नेक बंदों से वाबस्ता हैं, वो खुद भी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हम उनके कदमों के सदक़े हम भी मंजिल पर पहुंच जाएं। वो एक रास्ते से गुजर चुके हैं, और जो रास्ते से गुजर चुका हो उसे पता होता है कि ये रास्ता कैसा है। जिसने खुद मंजिल को तय नहीं किया, वो क्या जाने मंजिल को किस तरह तय किया जाता है। वो नहीं जान सकता कि किस तरह मंजिल को तय किया जाता है, लेकिन जिसने मंजिल को खुद तय किया हो वो जान सकता है कि मंजिल को किस तरह गुजरा जाता है, कि सिरात मुस्तकीम की सीढ़ियों को किस तरह तय किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके दामन से वाबस्ता हैं, जो मंजिल पर पहुंच चुके हैं, हम भी उनकी नज़र से मंजिल पर पहुंच जाएं। उनको उनकी नज़रों की तासीर ही ऐसी है, जिस पर पड़ जाती है उसे मंजिल पर पहुंचा देती, मंजिल पर पहुंचा देती। फरमाया इनकी नज़रें मकनातीस की मानिद हैं, इनकी ज़ात मकनातीस की मानिद है कि जो इनके करीब जाता है खिंचा चला आता है, जो इनके करीब चले जाए खिंच जाता है, इन्हीं के दरबार से वाबस्ता हो जाता है। और जिस पर नज़र डाल दें, दिल भी साफ, ज़बान भी पाक और जहन भी पाक हो जाता। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर गरीब नवाज की नज़रों में ऐसी तासीर थी कि हमेशा अपनी नज़रों को नीचे रखते थे, लेकिन जब कोई फासिक और फाजिर उनकी बारगाह में आता, एक निगाह करम डालते, दिल भी साफ कर देते थे, जहन भी पाक फरमा दिया कर, जहन भी पाक। तो मेरे दोस्तों, निगाहों में तासीर तब पैदा होगी जब निगाहों की हिफाजत होगी। ज़बान में तासीर तब पैदा होगी जब ज़बान की हिफाजत होगी। तुम जिस चीज़ की हिफाजत करते रहोगे, अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा दे, अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा। इन्होंने निगाहों की हिफाजत की, अल्लाह ने निगाह में तासीर पैदा की। वो जहाँ हो, जिस लम्हे, जिस वक्त चाहें, सारी कायनात को एक नज़र डालकर देख सकते हैं। हज़रत गौसे आदम फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाल। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देखता हूँ जैसे कि हथेली और राई का दाना, जैसा कि राई का दाना, हम राई के दाने को हथेली पर रख कर बैठ जाएं, हम उसे देखें। गौसे आदम सारी कायनात को देख रहे हैं, सारी कायनात को देख रहे हैं। तो अगर आज हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपने दिल की हिफाजत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दिल की आँख को खोल देगा। फिर जहाँ पर बैठोगे वहीं पर यार के जलवे नजर आएंगे, वहीं पर जा। जब जाहिरी नज़र बंद होती है, बातनी निगाह खुल जाती है। एक है ना जाहिरी नज़र, जो हमारे पास हम देख रहे हैं, कोई 10 फीट तक देख रहा है, कोई 20 फीट तक देख रहा है, कोई दूरबीन से 1000 फीट तक देख रहा है। लेकिन एक है बातनी निगाह, जिसकी कोई हद नहीं, कोई हद नहीं। जिस वक्त चाहें, जिस लम्हे चाहें, जहाँ से चाहें देख सकते हैं, हर वक्त देख सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा था, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम दीदार के लिए आँखों को खोलते हैं, वो आँखों को बंद करते हैं तो अल्लाह दीदार करा देता है। और ऐसा दीदार होता है कि फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि हर वक्त आंखें बंद ही रहें, यार के जलवे नज़र आते रहें, यार के जलवे नज़र आते हैं। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज जब हम हज़रत सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर पर आकर बैठे हैं, तो यहाँ से जो फैज़ लेकर जाएं तो फिर उसको बचा कर रखें और उस रूहानियत को महफूज करें। हम जाकर गुनाहों में, दीगर कामों में कसदन या सहवन लगते हैं तो वो रूहानियत ख़त्म हो जाती, वो रूहानियत दूर हो जाती। ऐसे काम करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसने फिर इजाफ़ा ही इजाफ़ा फरमा दे।
जब आज यहाँ से उठो तो ये अहद कर कर उठो कि आज के बाद कभी मैं नमाज को क़ज़ा नहीं करूँगा, आज के बाद कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज के बाद कभी मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। जब ये अहद कर कर उठोगे तो तुम जहाँ पर चले जाओ सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी की नज़र तुम्हारे साथ रहेगी, उनकी करम नवाजी तुम्हारे साथ रहेगी, उनका फैज़ तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जिस मुश्किल में भी हो उनको पुकार लेना, वो मदद फरमा देंगे, करम फरमा देंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत यह है कि हम इन चीज़ों पर कायम और दायम रहें, सच बोलें, सच पर कायम रहें और सच्चों के साथ रहें। कुरान ने कहा वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों के साथ होने का हुक्म इसलिए दिया कि इस दुनिया में झूठे मौजूद हैं, झूठे मौजूद हैं। अगर नहीं होते तो सच्चों के साथ चलने का हुक्म नहीं होता, झूठे मौजूद हैं, इसीलिए फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाओगे तुम इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कल क़यामत में भी कामयाब। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। हम सुल्तानुल हिंद से मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। हम सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। हम सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी से मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ, उन्हीं के झंडे तले होंगे। लेकिन मोहब्बत जब कोई करता है तो उसके लिए ज़रूरत यह है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसी के नक्शे कदम पर चला जाए, उसी की इताअत की जाए, उसी की फर्माबरदारी की जाए। तो आज जब मोहब्बत करते हो तो उनके नक्शे कदम पर चलो, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, कल हशर में भी कामयाब हो। इन्हीं की निगाह है जो यहाँ भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु आमन वालहु हम सब को इन बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इनके ज़िक्र पाक के साथ हम सब को ज़िंदा रखे और इसी ज़िक्र पर मौत अता फ़रमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो हज़रात कि जिन्होंने इस पुरनूर महफ़िल को सजाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है मौला जिस तरह इन्होंने इस महफ़िल को सजाया है तो उनके दिलों को सजा दे, तो उनके चेहरों को सजा दे, इनके ईमानों को सलामत रख और इनको इसी मोहब्बत का बेहतरीन समरा इस दुनिया में अता फ़रमा, कल क़यामत में भी अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा सैयद मुकर्रम शाह साहब दामद बरकातुहू अलैह ख़िताब फरमा रहे थे। अब मैं बिला ताख़िर हमारे QTV से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत नात खां बैनुल अक़वामी सना खां मोहतरम जनाब भाई आमिर फ़याज़ी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने अक़ीदत के पूरी चार फरमाएँ। और आज के मेहमान ख़तीब हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहू आलिया मुश्किल से 7 या 8 मिनट में इंशाअल्लाह हमारे दिन में मौजूद होंगे। इस वक्त हमारे स्टेज पर सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी ट्रस्ट के जावेद इकबाल साहब, हाजी अताउर रहमान साहब, मोहम्मद ज़फ़र खान साहब भाई, शौकत सुमरो साहब, खालिद हुसैन भाई, ज़फ़र हुसैन साहब और माशाल्लाह जो नज़र आ रहा है मेरा हमारे मुफ्ती ज़ुहैब बरकाती साहब, अशरफ मदारवी साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। खुश आमदीदी कहूँगा क्योंकि मेज़बान है तो हमारे आमिर फ़याज़ी साहब। अबे माइक कहाँ गया? बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल की गहराइयों से जितने भी मौजूद हैं इस वक्त सखी की बारगाह में सबको उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप अल्हम्दुलिल्लाह उर्स में शिरकत करने और अपनी झोलियों को भरने इस बारगाह में आए हैं, तो तवज्जो इस तरफ रखें, इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। मेरे साथ मिलके दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। और जनाब अलहाज गुलशन इलाही साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मौका अता फरमाया
सखी की बारगाह में हाजिरी का इसी अंदाज से दुरूद पाक का नज़ाना बावाज़ बुलंद पेश फरमाई। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। किसकी आमद के ये आसार नजर आते हैं कि आज वीरान भी गुलजार नजर आते हैं और कुछ नजर आता नहीं दुनिया में। आज सरकार ही सरकार नजर आते हैं तुझसे चादर पे बुला लिया जैसे चादर पे बुला लिया जैसे चाहा अपना बना लिया जैसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है। सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। लम याति नज़ीरों कफ़ी नज़र लम याति नज़ीरों कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना जग राज को ताज तो रे सरसों तो रे सरसों रे जग राज को ताज तो रे सरसों है तुझको शगे दो सरा जाना। अल बहरु अला वल मौजु तग़ा मर बेकसो तूफा होश रुबा मन बेकसो तूफा होश रुबा मझधार में हो बेगड़े गवाजे मझधार में हो बेगड़े गवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना। अना फी अतशु व सखा का अतम
ऐगे सूवे बागे अबर करम ऐगे सूवे बागे अबर करम बरसन हारे रेम झेम रिम झेम बरसन हारे रेम झेम रिम झिम 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 बस बस दो बूंद इधर भी गिरा जाना अर्श आजम से जिस की बड़ी शान है रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं जी जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं एक ऐसा मोहल्ला आप मिलके बोले एक ऐसा मोहल्ला हमको अपने तलब से सिवा चाहिए हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए आप जैसे हैं वैसे किस किस को अता चाहिए वैसे हाथ खड़ा करके आप जैसे हैं वैसे अता चाहिए क्यों कहे क्यों कहे क्यों कहे क्यों कहे क्यों कहे ये अता वो अता चाहिए क्यों कहे ये अता वो अता चाहिए उनको मालूम है आ मिलके बोले उनको मालूम है हमको क्या चाहिए भर के झोली मेरी झोली भर के झोली मेरी झोली भर के झोली मेरी मेरे लज पालने भर के झोली मेरी मेरे लज पालने मुस्कुरा कर कहा मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा आ मिलके के यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह खुदारा जी
जी कर लो नजारा और जमाना रूठ जाए छूट जाए कुछ नहीं परवाह अरे न छूटे हाथ से दामन आप मिलके सारे हाथ खड़ा करके बोल न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह और बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन के लाज रख लेना क्या कि तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा रसूल अल्लाह तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन के लाज रख लेना तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए सबको सबके लिए दुआ ये ऐसा बदवाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार अता करना ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना या दर पे बोला लेना या ख्वाब में आ जाना या दर पे बोला लेना या ख्वाब में आ जाना ऐ पर्दानशी दिल के पर्दे में रहा करना जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार अता करना और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका रोशन
जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार अता करना। मेरे दिल के ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल के ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों किस ने करम है? हाथ उठा के गए। मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। ज़माने का कोई भी रंजे उसे रुसवा नहीं करता। ज़माने का कोई भी रंजे उसे रुसवा नहीं करता। सुकूनत पाल जिस सीने में गम के बच्चों का, सुकूनत पाले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने के, मगर झुकने नहीं देता करम ज़हरा के बच्चों का। माशाअल्लाह। अलहाज मोहम्मद आमिर फैयाजी बारगाह सरवर कौनैन में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। मेरी जानिब से आप सभी को आले नबी औलाद अली जिगर गोशाए सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म महबूब सुबहानी के शहज़ादे हज़रत सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक हो। औलिया अल्लाह फरमाते हैं किसी वली की कब्र के पास से भी कोई गुजर जाए तो उसका काम बन जाता है। जो दरबार में आकर बैठे उसके क्या क्या काम बनेंगे, जरा मिलकर कहो ना सुभान अल्लाह। मैं इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी इंतज़ामिया, पूरी कमेटी को, और बतौर ख़ास मुकर्रमी दरवेश मनुष इंसान, इनका नाम भी सुना है, इनका काम भी देखा है, हाजी गुलशन इलाही साहब दामद बरकातुहुल आलिया। जब आ रहे थे दूर से मुझे खालिद भाई ने बताया वो देखो दरवेश आ रहा है। दरवेश के चेहरे पर जो नूर होता है उसे दरवेश की आंख ही देख सकती है। मैं इब्तदा करूं अपनी हाजिरी की, उससे पहले इनके चेहरे पर जो मैंने चीज़ महसूस की है वो पेश करता हूं। इसके रुख पर जो नूर है इसने सर्फ संदल का रस किया होगा। इसके रुख पर जो नूर है इसने सर्फ संदल का रुख किया होगा। इसने गौसे जली के तलवों से अपने चेहरे को मस किया होगा। इसने गौसे जली के तलवों से
अपने चेहरे को मस किया होगा। पहचान ऐसी देते हैं ये अल्लाह वाले, रंगतें कितनी चढ़ी, रंग तुम्हारा लेकर क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर। मेरी हाजिरी जाहिर है पहली मर्तबा यहाँ हो रही है और हजरत के शहजादे प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद सिटी जनाब फैज़ान इलाही से मेरी मुलाकात जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी के हमरा कराची में हुई थी और उन्होंने दावत दी थी। लेकिन बखुदा जिसे साहिब मज़ार चाहता है वही आते के दरबार में आता है और कोई आ नहीं सकता। मेरी हाजिरी हम्द का कता पेश करूंगा, नात का कता पेश करूंगा और कुछ मौला अली की बारगाह में और आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हम देखें अल्लाह ताला की हमद, किसी की आंख में आंसू उतार देता है, किसी के दिल को वो सब्रो करार देता है। कभी अमीर को ठोकर पे मारता है वो, कभी गरीब की किस्मत संवार देता है। ख्याल रखता है सबकी जरूरतों का वो, किसी को नकद किसी को उधार देता है। जमाल उसका है, सारा जलाल उसका है, नमूदो गैबो उरूजो जवाल उसका है। सुला के हमको जगाना कमाल उसका है, सुला के हमको जगाना कमाल उसका है। कभी वो खुद नहीं सोता ये हाल उसका है। ना उसको देखा है ना देखी है उसकी एक झलक, अजीब बात है दिल में ख्याल उसका है। मेरे गुनाह ज्यादा हैं या करम उसका, मेरे गुनाह ज्यादा हैं या करम उसका। सवाल मेरा नहीं है सवाल उसका है, सवाल मेरा नहीं है सवाल उसका है। नात सुनिए, इस दौर में बकसरत इस्तिगासे लिखे जाते हैं, लेकिन हुजूर की नात, चूंकि अदब मेरा शोबा है, उर्दू मेरा शोबा है। मुझसे किसी ने कहा, मैंने देखा आपकी उर्दू को नोक पलक की जरूरत नहीं, आप लफ्ज लफ्ज की एहतियात के साथ उर्दू बोलते हैं, तो क्या अब भी उर्दू बाकी है या उर्दू बोलने वाले लोग बाकी हैं? मैंने शेरी शक्ल में उन्हें जवाब दिया था, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं। तो मैं हुजूर की नात के हवाले से अर्ज कर रहा था कि अब बकसरत इस्तिगासे लिखे जाते हैं। मैं मदीने गया, मदीने से आया, मेरी कैफियत है इस्तिगासा। नात क्या होती है? नात क्या है? नात है हुजूर की तारीफ। एक वो शायर है जिसने बस ख्याल में हुजूर को रखा और तारीफ लिख दी, और एक शायर वो है जो ऐसे हुजूर को देख रहा है और नात लिख रहा है। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमके लाट नुरानी है, काली जुल्फ के अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरिया, इस सूरत नू में जाना खा, जान आखा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, सुबहान अल्लाह माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल का। किथे महरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियां, किथे महरे अली किथे तेरी सना। नूर नूर करता है नूर की तारीफ। एक वली कामिल अल्लाह वाले की दरगाह में हो, सुनो, एक वली कामिल ने लिखा, कहा अल्लाह भी नूर, उसका महबूब भी नूर, नूर करता है नूर की तारीफ, नूर करता है नूर की तारीफ। आदमी और हुजूर की तारीफ, नूर करता है नूर की तारीफ, आदमी और हुजूर की तारीफ। हजार बार बिशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। वो जिस मकाम पे जिक्र हुजूर होता है, वो दर मिसाल तजल्ली तूर होता है। नबी के जिक्र की महफिल में कोई हो या ना हो, वहां खुदाए मोहम्मद जरूर होता। नबी के जिक्र की महफिल में कोई हो या ना हो। अब एक एक लफ्ज आपने, मेरी हाजिरी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, एक एक लफ्ज आपने गौर से सुनना। माशाल्लाह हैदराबाद में मैंने इतने सारे चेहरे प्यार करने वालों के देख लिए, मगर हाजी गुलशन इलाही साहब को जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो वो हस्त, माशाल्लाह रफीक शेख साहब, मैंने कहा ये तो वो हस्ती हैं कि जिन्हें किसने नहीं देखा, किसने नहीं देखा, जिसने देखा
उसने सखी को याद किया। अल्लाह, ये निस्बत, बड़ी निस्बत। मुझे गुज़िश्ता हफ्ते जब वज़ीर आला सिंध ने CM हाउस में प्रोग्राम हुआ, मुराद अली शाह साहब ने महफिल रखी, महफिल में वो सामने बैठे हुए थे, मैं दाखिल हुआ तो CM का बोर्ड लगा हुआ था, फिर उनके नाम की तख्ती थी, फिर उनका ऑफिस था, वो मेरे सामने बैठे थे। मैंने महफिल में कहा CM हाउस में, हुजूर आपका मनसब, आपका ओहदा, आपकी तख्ती सब मैंने देख ली और मैं जानता भी हूँ, लेकिन आपने महफिल सजाकर इनकी तरह आज ये सबूत दे दिया कि मनसब से है ना, तख्तियों नामो नसब के साथ, तौकीर है तो निस्बत शाह अरब के साथ, तौकीर है तो निस्बत शाह अरब के साथ। और ये इख्तितामी लम्हात हैं जिनमें मैं हज़रत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में नजराना पेश करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान मनाजिर अहले सुन्नत और वो आलिम दीन, वो हस्ती जो औलाद अली और आले नबी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तमाम माँ बाप बैठ जाएं। हजरत पीर सैयद अल्लामा मुजफ्फर हुसैन शाह साहब दामत बरकातुमुल आलिया हमारी आज की इस बज़्म नूरानी, रूहानी, विजदानी और इरफानी में तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम माँ बाप जी, तमाम अहबाब तशरीफ रखें। तमाम अहबाब जी जी, हाँ हाँ, तो भाई हम सुन्नी नहीं है। नारे तहकीक, इनको बताएं मैं कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी का मुरीद हूँ। किसका मुरीद हूँ? किसका मुरीद हूँ? हाँ, दोबारा दोबारा, हमेशा ना किसी को बगैर देखे बगैर सोचे नहीं फैसला किया गया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। अब सुने भाई, एक कता, आप अगर थोड़ा सा सामने से हट जाए, एक कता हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, और एक कता हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में पेश करूँगा। मेरी हाज़िरी तमाम, और उसके बाद इंशाअल्लाह मनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब अपने खिताब से, अपने वाज से आपके क़ुलूब व अज़हान को मुज़य्यन फरमाएंगे। और मेरे बाद इस महफिल की बाकायदा निज़ामत जनाब हैदराबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ नकीब जनाब रफ़ीक शेख साहब इंशाअल्लाह सरअंजाम देंगे। क़ता समात करें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हिजरत की रात ही ना फ़कत हम सफ़र रहे, हिजरत की रात ही ना फ़कत हम सफ़र रहे, सिद्दीक हम रिकाब नबी उम्र भर रहे। बोलो सुभान, आप भी बोले सुभान। हिजरत की रात ही ना, अब आपने खड़े होके बोलना सुभान। हिजरत की रात ही ना, आइए, हिजरत की रात ही ना फ़कत हम सफ़र रहे, सिद्दीक हम रिकाब नबी उम्र भर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, अब भी है उनके साथ ये मद्दे नजर रहे, अब भी है उनके साथ। और एक ही शेर पढ़ रहा हूं, आखिरी शेर, चूंकि जिस हस्ती को बुला रहा हूं वो भी मौला अली के शहजादे हैं। ये शेर मैंने कराची से खैबर तक जब जहां पढ़ा, चाहे टीवी की महफिल हो या निजी, मजमे को मुझे कहना नहीं पड़ा ना, ये मेरा मिजाज है कि कहो सुभान अल्लाह। जिस मजमे में पढ़ा उन्होंने चीख कर कहा है सुभान अल्लाह, क्योंकि ये शेर ही ऐसा है, मौला अली से मोहब्बत करने वाला अपने आप को पूरी वारफ्तगी के साथ सुभान अल्लाह पे मजबूर करेगा। एक ही शेर, आखिरी शेर, नजरों में न फल फूल न सोने की डली है, नजरों में न फल फूल न सोने की डली है, एक दिल मेरे सीने में है, उस दिल में अली है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहू।